नमस्कार। किसी भी व्यक्ति के जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव और सभी चीज़ें हम जन्म कुंडली से देख सकते हैं। और दोष में सबसे ज़्यादा प्रचलित एक दोष आज के समय में है, वो है मांगलिक दोष। इसको लेकर के बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं, बहुत सारी मिसकंसेप्शंस हैं जो लोगों के दिमाग में फैले हुए हैं। और बहुत तेज़ी से हम देख रहे हैं आग की तरह मंगल दोष के मिसकंसेप्शंस फैलते ही जा रहे हैं। और इससे जूझती हुई समस्याएं, इससे जूझते हुए लोग व इससे रिलेटेड समस्याएं हमारे जीवन में हम अक्सर देख भी पा रहे हैं। तो सबसे पहली और सबसे विकराल रूप में जो समस्या हमारे सामने आती है वह है विवाह की। तो मंगल दोष यदि है और आपका विवाह नहीं हो रहा तो ज़रूरी नहीं कि मंगल के कारण नहीं हो रहा। तो एक एक करके इस पे बात करते हैं। मंगल दोष क्यों होता है, क्या कारण है और इसको कैसे देख सकते हैं और इसका निवारण क्या है। तो मंगल दोष आपके जीवन में किस तरीके से चीज़ों को बदल सकता है और कैसे हम मंगल दोष को मंगल योग में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसकी आज हम आपसे बात करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं मंगल दोष पता कैसे लगे। यदि हमारी जन्म कुंडली में मंगल लग्न में है, चतुर्थ भाव में है, सप्तम भाव में है, अष्टम भाव में है या द्वादश भाव में है तो मांगलिक होना जातक का सुनिश्चित है। अब मंगल की यदि दृष्टि भी इन भाव पर आती है तो उसको मंगल का फल प्राप्त होता है, मंगल के गुणों का फल प्राप्त होता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि मांगलिक होना क्या इतना बुरा है, क्या इतनी बुरी बात है कि वो जीवन में नेगेटिव और नेगेटिव ही भर देता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको आज मंगल से जुड़ी हुई कुछ भ्रांतियों से अवगत कराना चाहती हूँ जो कि सिर्फ एक भ्रांति मात्र है, जिनका आपके दिल से लगना बिल्कुल ही बेकार है, फिजूल है। आप जिन चीज़ों को मंगल से रिलेटेड जिन चीज़ों को अपने मन से लगा कर बैठे हैं, आपको मैं कोशिश करूँगी कि इस हमारे वार्तालाप के बाद आपके दिमाग में यह सुनिश्चित हो जाए कि मांगलिक होना इतना भी बुरा नहीं है। मांगलिक लोग अक्सर बाकी लोगों से एनर्जी में हाई होते हैं। उनके शरीर से जो कार्य क्षमता होती है, उनकी शारीरिक कार्य क्षमता बाकी लोगों से बहुत अधिक होती है। वह अपने शरीर का पूर्ण रूप से इस्तेमाल करने योग्य होते हैं, जल्दी से थकते नहीं हैं, जल्दी से परेशान होकर बैठते नहीं हैं। शारीरिक और मानसिक क्षमता बाकी सभी से अच्छी होने के कारण उनका व्यवहार थोड़ा चटक हो सकता है। थोड़ा सा व्यवहार में आप उग्रता देख सकते हैं, क्योंकि उनको अपना सारा काम सही तरीके से और सिस्टमैटिक तरीके से पसंद है, तो आपको लग सकता है कि वो रूड हो रहे हैं। तो मांगलिक होना कहीं से कहीं तक नेगेटिव साइड अभी तक तो हमें नज़र नहीं आया। तो क्या कारण हो सकते हैं कि मांगलिक होना एक समस्या भी हो जाता है। यदि मंगल 12वें भाव में हो, चतुर्थ भाव में हो या सप्तम भाव में हो तो मंगल आपके विवाह को लेकर के समस्या खड़ी कर सकता है। वह इसलिए क्योंकि आपको अपनी एनर्जी को मैच करता हुआ पार्टनर आसानी से नहीं मिलता, आपको बहुत ढूंढना पड़ता है। जैसा कि हमने अभी पिछले कुछ गुणों में बात की कि उनको अपनी चीज़ें सिस्टमैटिक तरीके से पसंद है, तो वह अपनी चॉइसेस को लेके भी बहुत पर्टिकुलर होने लग जाते हैं, जिसके कारण आसानी से उनको अपने जीवन साथी का चुनाव करने में समस्या आने लग जाती है। अब इसी में आगे हम बात करते हैं कि अत्यधिक मंगल के गुणों से प्रभावित जन्म कुंडली हमें एक और योग या दोष दे सकती है, जो कि है शारीरिक रोग। यदि आपका मंगल अष्टम भाव में स्थित है
या फिर अष्टम भाव को दृष्ट कर रहा है या फिर अष्टमेश के साथ स्थित है, यानी अष्टम के स्वामी के साथ स्थित है, तो ज़रूर आपको शारीरिक समस्याएं आ सकती हैं। शारीरिक यानी आपके पेट से नीचे और घुटनों से ऊपर के क्षेत्र में आपको समस्याएं दिख सकती हैं। वह किसी तरीके की कमज़ोरी भी हो सकती है, किसी तरीके का स्किन रिलेटेड इशू भी हो सकता है और किसी तरीके की एक्सीडेंटल समस्या भी हो सकती है। तो बार बार यह समस्या उत्तेजित होती है और मनुष्य परेशान रहता है। तो अभी हमने बात की कि विभिन्न भाव में मंगल क्या क्या समस्याएं देता है। साथ ही में एक भाव यानी द्वादश भाव में यदि मंगल स्थित हो तो हमें अपने जीवन साथी से जुड़े हुए सुखों में भी समस्या आ सकती है, उसमें भी कमी हमें महसूस हो सकती है और हम अपने जीवन साथी को खुश रखने में असमर्थ हो सकते हैं। तो आगे चलिए हम बात करते हैं निवारण की। यदि ऐसी स्थितियां हमारी जन्म कुंडली में मौजूद है तो अब इसका निवारण क्या हो, और क्या मांगलिक होना इतनी ही बुरी बात है, और यदि नहीं है तो हम अपने मंगल दोष को न्यूट्रलाइज करने के लिए रोज के जीवन में, रोजमर्रा की जिंदगी में प्रतिदिन क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मंगलवार को शिव जी के दर्शन करना शुरू कर दीजिए। भोलेनाथ सबके कष्ट हरते हैं और आपके भी हरेंगे। अब दूसरे नंबर पे बात करते हैं, मंगल यदि 12वें भाव में स्थित है, द्वादश भाव में स्थित है, तो क्या किया जाए, क्योंकि यह एक अहम समस्या है जो आजकल उत्पन्न हो सकती है। मंगल यदि 12वें भाव में स्थित है तो आप मंगल का दान करना शुरू कीजिए, ब्लड डोनेट करना शुरू कीजिए। ब्लड डोनेशन आप हर 3 महीने में कर सकते हैं साइंटिफिकली, लेकिन यदि आप मंगल के समस्या से पीड़ित हैं तो आप हर 6 महीने में ब्लड डोनेट कर सकते हैं। और ब्लड डोनेट करने के लिए ब्लड होना भी ज़रूरी है, तो ध्यान रखेंगे कि आप अपनी डाइट में लाल चीज़ें लेना शुरू करेंगे जो कि रेड दिखती हैं। यह भी एस्ट्रोलॉजिकली आपको बहुत हेल्प करेगा। एक तरफ से आप मंगल का दान करेंगे और दूसरी तरफ से आप मंगल को बैलेंस भी करेंगे, नहीं तो आप क्या साइड इफ़ेक्ट देख सकते हैं कि आपकी शारीरिक क्षमता में कमी आने लग गई है। तो इसी तरीके से आप जब रेमेडीज़ को बैलेंस करके चलेंगे तो आप एस्ट्रोलॉजी से अपने जीवन में एक सुंदर सा सुख अनुभव कर पाएंगे। अब बात करते हैं एक और विशेष उपाय की जो आप मांगलिक होने के एवज में कर सकते हैं। वह है रेगुलर वर्कआउट, जिम या फिर योग। योगा भी आपको आपके मंगल दोष में कमी ला सकता है। यदि आप डेली योगा करते हैं और खूब पसीना बहाते हैं, सूर्य देव की प्रेजेंस में यदि आप योगा करते हैं तो आप देखेंगे कि बहुत हीट आपकी बॉडी से निकलेगी, और जब ये हीट आपकी बॉडी से निकलेगी आपके मंगल के दोषों में कमी आएगी। अब वो दोष कैसे हैं, आप रिलेट करके देखिए कि किस तरीके से आपकी हीट निकलने से मंगल कम हो रहा है। आपके मेंटल लेवल में आपकी मानसिक शांति बढ़ने लग जाएगी। आप चीज़ों को सुलझाव की तरफ लेके चलेंगे, चीज़ों को सुलझाना शुरू कर देंगे, अपने जीवन में सरलता लाएंगे, सजगता लाएंगे, जिससे आपकी सोचने की पावर अच्छी होगी, जिससे आप देखेंगे कि आप किसी भी स्थिति में डिसीजन जल्दी से ले पा रहे हैं। तो यह कुछ उपाय हैं जो आप कर सकते हैं। मैंने आपको प्रैक्टिकल उपाय भी बताए हैं, मैंने आपको एस्ट्रोलॉजिकल उपाय भी बताए हैं, और एक अहम उपाय जो आप अत्यधिक मंगल से परेशान जातक कर सकते हैं वह है हर मंगलवार को एक जटाधारी नारियल लेना है और उस पे लाल कपड़ा लपेट करके अपने सर से एंटी क्लॉकवाइज उतार करके बहते जल में प्रवाह करना है। यह एक अहम उपाय है उनके लिए
जो बहुत ही ज़्यादा मंगल के दोष से प्रभावित है। आप किसी भी अच्छे ज्योतिष आचार्य को अपनी जन्म कुंडली दिखा करके इस बात का पता लगा सकते हैं कि आपके जन्म कुंडली में मंगल दोष है या मंगल योग है। यदि मंगल योग है तो आपको कोई भी रेमेडी करने की ज़रूरत नहीं है। यदि मंगल दोष है तो आप बताई हुई कुछ रेमेडीज़ में से एक रेमेडी उठा सकते हैं। यदि इसके अलावा भी आप और कुछ जानना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए डिटेल्स पर आप संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार। हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें।